Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और आज हम करने जा रहे हैं पोम नंबर 4 फर्स्ट फ्लाइट की क्लास 10th हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। इस पोम के अंदर आप को बहुत ही इट इज़ अ लाइट हार्टेड पोएम, बड़े हल्के मन की पोएम है और ये वेज हमें सजेस्ट करती है कि हम वाइल्ड एनिमल्स को कैसे पहचानें। ओके नाउ यस नाउ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स। और पोएम लिखी है कैरोलिन वेल्स ने, बहुत ही फनी और कॉमिक इफेक्ट वाली पोम है। इस पोम की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हम नाउ। दिस ह्यूमरस पोम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। ये व्यंग से भरी हंसी मजाक से भरी जो पोएम है, ये पोम सजेस्ट करती है कुछ खतरनाक तरीके कि हम जंगली जानवरों को कैसे पहचानें। जंगली जानवरों को पहचानने का जो तरीका पोइटस ने आपको सजेस्ट किया है वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि उसको एडॉप्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन पोइटस ने इतना प्यारे ढंग से इसको प्रेजेंट किया है और इसको पढ़कर बल्कि हमें बहुत ही इट मेक्स अस लाफ, हमें हंसी आती है और एक ह्यूमर क्रिएट होता है। पोम को बड़ी ही फनी लैंग्वेज में यूज़ किया है जिससे कि एक कॉमिक इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। पोइटस ने कैरोलिन वेल्स ने स्पेलिंग्स को चेंज कर दिया और वर्ड्स की साउंड को चेंज कर दिया टू मेक देम राइम, जिससे कि राइमिंग स्कीम क्रिएट हो जाए। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल एक बहुत ही प्यारी पोम है जानवरों को, जंगली जानवरों को पहचानने के लिए, लेकिन ये तरीके इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि इनको अपनाया तो नहीं जा सकता, लेकिन इनके अंदर जो व्यंग है वो हमें बहुत ही ज़्यादा हंसाता है और हमें लगता है कि इस तरीके से अगर जानवरों से मिला जाए तो वाइल्ड एनिमल्स वो क्यों कहलाते हैं, ये बात फिर गलत साबित होगी। Okay, now I am going to the first stanza number 1. If ever you should go by chance, अगर तुम कभी जाते हो by chance, अवसर के हिसाब से बाई चांस है कि अगर आपको कभी समय मिला और अगर आप जाते हो टू जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट के जंगलों में, पूर्व के जंगलों में अगर आपको अवसर मिलता है और आप जाते हो पूर्व के जंगलों में, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और फिर आप जब आगे बढ़ते हो, एडवांस मीनिंग टू मूव फॉरवर्ड, अगर आपको आगे बढ़ना चाहिए तो आपको कौन मिलेगा? अगर आप जंगल में जाएंगे ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर, तो आपको कौन मिलेगा? आ लार्ज टॉनी बीस्ट, और तब आपको मिलेगा एक बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा एक टॉनी बीस्ट आपको जो है वो मिलेगा। और टॉनी बीस्ट क्या, एक बहुत ही वाइल्ड एनिमल आपको मिलेगा वहाँ पर। और तब क्या होता है, इफ़ ही रोयर्स एट यू, और अगर वह आपके ऊपर गुर्राता है, आपके ऊपर गुर्राता है, आपके ऊपर चिल्लाता है, तो क्या होता है? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है टॉनी एक कलर होता है बेटा ग्रेइश रेड, ग्रे और रेड कलर मिलकर के आते हैं। और अगर एक बड़ा और टॉनी एक ग्रेइश रेड कलर का बीस्ट मीनिंग जंगली जानवर अगर आपको मिलता है, इफ़ ही रोयर्स एट यू, अगर ये तुम पर दहाड़ लगाता है, एज यू आर डाइंग, और जैसे कि तुम मर रहे हो और ये तुम पर दहाड़ लगाता है, डाइन, डाइंग नहीं किया पोइटस ने डाइन, इफ़ ही रोयर्स एट यू एज यू आर डाइन, और अगर आपके ऊपर ये दहाड़ लगाता है और आप मरने वाले होते हैं, यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन, आपको जान जाना चाहिए ये कौन सा जानवर है, एशियन लॉयन। मतलब ये है हम एशियन लॉयन के सामने अगर आए हैं, वह दहाड़ रहा है और हमें मारने वाला है, हम मरने वाले हैं, तब हम उसे पहचाने कि ये एशियन लॉयन है। वेरी फनी एंड ह्यूमरस वे टू आइडेंटिफाई, टू रिकग्नाइज एशियन लॉइन। नाउ स्टेंजा नंबर 2 पर जाने से पहले आपको लॉइन के बारे में कुछ फैक्ट बता दूं। द लॉइन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल दैट बिलोंग्स टू द एनिमल किंगडम। लॉइन जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर होता है एनिमल किंगडम में।
Lions are considered as the king of the jungle because they are durable and have a high hunting capacity. क्योंकि ये जो है जंगल का राजा माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा ताकत होती है क्या करने की, शिकार करने की. द हंग्री एनिमल हैज़ 4 legs. और ये जो जंगली भूखा जानवर है इसके 4 पैर होते हैं और एक पूंछ और एक हेल्दी बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ इसके पंजे होते हैं. मेन इज़ द नेम ऑफ द हेयर दैट इज़ ऑन द लॉइन्स नेक. और लॉइन की गर्दन पर जो बाल होते हैं ना उन्हें मेन कहा जाता है. लॉइन आर कार्निवोरस एनिमल्स. और लॉइन जो है वो नरभक्षी होते हैं, नरभक्षी ना कहें हम. और ये मीट मांस खाने वाले होते हैं. और विच इज़ व्हेन एनिमल्स हंट एंड ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. और ये जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं, उन्हें कार्निवोरस कहा जाता है. हर्बीवोरस उन्हें कहा जाता है जो पौधों इत्यादि पर डिपेंड होते हैं. ठीक है. और तो कार्निवोरस कौन होते हैं, जो कि फ्लैश वगैरह खाते हैं. नाउ नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 2. और इफ समटाइम व्हेन रोमिंग अराउंड. और कभी किसी समय जब, रोमिंग मीनिंग इधर उधर भटकना, जब आप इधर उधर भटकेंगे. अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू. एक बहुत ही दयालु जंगली जानवर. ये 2 नोबल और वाइल्ड ये ऑक्सीमोरॉन है क्योंकि 2 अपोजिट वर्ड आ गए हैं. और नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू. अगर एक बहुत ही दयालु जंगली जानवर आपका स्वागत करता है विद ब्लैक स्ट्राइप्स, काली धारियों वाला, ऑन अ येलो ग्राउंड, पूरा शरीर पीला है, उस पर पीली काली धारियां हैं. जस्ट नोटिस्ड इफ ही ईट्स यू. और ज़रा देखिए तो सही अगर वह आपको खाता है. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न. और ये बड़ा आसान सा नियम है आपको ये समझने में. द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि आप इसे पहचानिए ये कौन है, बंगाल टाइगर. तो बहुत फ़नी तरीका है कि जब वो आपको खाने के लिए आए ना तब आप पहचाने कि ये कौन है, तब आपको पता चलेगा ये बंगाल टाइगर है. नाउ बंगाल टाइगर के बारे में कुछ फैक्ट्स. एडल्ट टाइगर्स वे अप टू 363 kg. जो एक सबसे बड़े आकार का जो टाइगर होता है उसका वज़न 363 kg होता है, बहुत ज़्यादा है ये. टाइगर्स कैन मूव एट स्पीड्स ऑफ 65 km/h. और टाइगर की जो स्पीड है भागने की वो 65 किलोमीटर होती है 1 घंटे में. द फर्स्ट टाइगर्स अपीयर 2 million years ago. 2 मिलियन पहले पहला टाइगर जो है देखा गया था. हिज लाइफ स्पैन 10 to 15 years. इसकी ज़िंदगी सिर्फ 10 से 15 साल होती है. अ टाइगर्स रोयर कैन बी हर्ड फ्रॉम 3 kilometer अवे. और एक चीता की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक भी सुनी जा सकती है. सोच के देखिए कितना पावरफुल एनिमल होता है ये. ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टेंजा नंबर 3. इफ स्ट्रॉलिंग मीनिंग आप इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, वॉक कर रहे हैं. स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू. और जब आप इधर उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, तो एक जानवर जो कि आपकी नज़र में आता है हुज हाइड इज़ विद स्पॉट्स इज पेपर्ड. और जिसके स्पॉट्स जो हैं वो कैसे हैं, पेपर्ड मीनिंग, पेपर्ड क्या होता है, जिसके स्पॉट्स जो हैं वो दिखाई, धब्बे जो हैं उसके दिखाई दे रहे हैं. और इसका मीनिंग ये हुआ कि जो बीस्ट है वो फुल ऑफ स्पॉट्स है. बीस्ट हाइड वॉज, बीस्ट की जो बॉडी है वो पूरे धब्बों से, पेपर्ड मीनिंग भरी हुई है. नाउ as soon as he has kept on you. और जैसे जैसे ही लेफ्ट, यहाँ पे कैप्टन नहीं आएगा बेटा, लेफ्ट ऑन यू. यहाँ वैसे लेफ्ट की स्पेलिंग गलत है, LEAPT होनी चाहिए. मैं आपको इसको करेक्ट कर देती हूँ. ये कैप्टन नहीं है बेटा, ये है लेफ्ट. ओके. वैसे जो क्लियर जो स्पेलिंग होती है ना बेटा वो होती है LEAPT. ओके, करेक्ट स्पेलिंग ये है. तो पोइटस ने गलत स्पेलिंग का यूज़ क्यों किया है? पोइटस ने गलत स्पेलिंग का यूज़, ऐसा नहीं कि पोइटस को पता नहीं है, पोइटस को पता है, लेकिन वो रॉन्ग स्पेलिंग इसलिए यूज़ की जाती है ताकि राइमिंग स्कीम में फिट हो जाए
और आसानी से पढ़ी जाए, इसे पोइटिक लाइसेंस कहते हैं कि पोइट जो है वो फ्री हो जाता है कैसी भी स्पेलिंग, कैसे वर्ड, कोई भी चेंज, किसी स्पेलिंग को गलत यूज़ कर लें और किसी भी स्पेलिंग को, वर्ड को राइमिंग स्कीम में फिट करने के लिए कोई भी वर्ड यूज़ कर लें। जैसे कि डाइन होना चाहिए डाइंग, लेकिन वह डाइन है। तो यहाँ पर पोइटेस ने लेफ्ट, LEPT गलत स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग है लेफ्ट। तो इसका मतलब होता है कूदना। As soon as he has leapt on you, ज्यों ज्यों ही ये जानवर आप पर कूदता है, you will know it is a leopard। आपको जानना चाहिए कि ये कौन है, ये कौन है, leopard। leopard कौन होता है, तेंदुआ। It will do no good to roar with pain। और अगर आप दर्द से कर्रा रहे हैं तो ये आपके साथ अच्छा नहीं करेगा, ये आपके साथ और ज़्यादा असभ्य हो जाएगा, सैवेज हो जाएगा, आपको और बुरी तरह मारेगा, आपको और बुरी तरह खाएगा। He will only lap and lap। और यहाँ पर है ये जो वर्ड दिया हुआ है लैप एंड लैप अगेन, ये एक्चुअली लेफ्ट होना चाहिए, लीप होना चाहिए, LEAP होना चाहिए। तो यहाँ पर पोइट को जो है वो अगर आप दर्द से कर रहते हैं तो तेंदुआ जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असभ्य होकर के आक्रमण करेगा। और यहाँ पर लैप स्पेलिंग होनी चाहिए एक्चुअली LEAP। तो पोइटस ने क्या यूज़ करी है, LEP। तो ये गलत स्पेलिंग है, ऐसा नहीं है पोइटस को पता नहीं है, पता है उसे, लेकिन राइमिंग स्कीम में और एक रिदम क्रिएट करने के लिए उसने गलत स्पेलिंग को यूज़ किया है। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। और अगर आप दर्द से कराते हैं तो वह और बार बार आपके ऊपर कूदेगा। तो ये कौन हुआ, ये हुआ लेपर्ड। ओके, नाउ लेपर्ड के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। बिग कैट्स हैव ब्यूटीफुल स्पॉट्स ऑन फर। उसके शरीर के ऊपर बहुत ही खूबसूरत धब्बे होते हैं। एक्सीलेंट क्लाइंबर, ये बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन पेड़ों पर चढ़ने वाला ये जानवर होता है। शार्प क्लॉज, इसके पंजे बहुत तीखे होते हैं। कार्निवोरस, पावरफुल लेग्स, और ये भी जानवरों को फ्रेश खाने वाला होता है, मीट मांस खाने वाला होता है। बहुत पावरफुल इसके लेग्स होते हैं। लाइक टू लिव अलोन, और वह अकेले रहना पसंद करता है। एक्टिव इन नाइट, और रात के समय ये जागता है और शिकार करता है। नाउ नेक्स्ट इज स्टैंजा नंबर 4। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर वर्ड, और अगर तुम जो है चक्कर लगा रहे हो राउंड योर वर्ड, यू मीट द क्रिएचर देयर। और अगर आप चक्कर लगा रहे हैं वॉकिंग राउंड योर यार्ड होना चाहिए बेटा, यहाँ पे योर वर्ड नहीं है, यहाँ पे योर यार्ड है। टाइपिंग में कई बार गलती मिस्टेक हो जाती है। योर यार्ड, यार्ड का मतलब आप अगर अपने आंगन में घूम रहे हैं, यू मीट द क्रिएचर देयर, वहाँ पर भी आप एक जीव से मिलेंगे। अगर आप अपने आंगन में घूम रहे हैं वहाँ पर भी एक जीव से मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कहीं मिलने के लिए आपको जंगल में जाना है। आप अपने आंगन में घूम रहे हैं तो आपको एक जानवर ज़रूर मिलेगा। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, वे आपको गले लगाएगा, खूब कस के जकड़ लेगा कि आपका दम निकल जाए, इतने कस के। नाउ बी श्योर इट इज़ बियर। अगर कोई क्रिएचर ऐसा करता है तो यकीन मानिए ये कौन है, ये है भालू, बियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपके मन में कोई भी शक है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरस। और मैं आपको बहुत ही, मैं अनुमान लगाती हूँ कि वह आपको एक और कैरस देगा। कैरस का मीनिंग क्या होता है, अ जेंटल लविंग टच। और अगर आपको शक होता है कि ये कौन सा जानवर है, बेयर है या फिर ये कोई और जानवर है, तो वह आपको एक बार और फिर बड़े प्यार से कसकर गले लगा लेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये कौन है, इट इज़ बेयर। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट बेयर। Bears are large mammals and they go into a deep sleep called टॉर्पोर ड्यूरिंग द विंटर। विंटर के समय ये जो नींद लेते हैं उसे टॉर्पोर कहते हैं, और ये बहुत ही लार्ज मैमल्स होते हैं। बियर्स कैन गो लॉन्ग पीरियड्स विदाउट फूड इन द विंटर, और ये बड़े लंबे समय तक जो है वो सर्दियों के समय में बिना खाए सोते रहते हैं। बियर्स हैव अ स्लो हार्ट रेट, बियर की हार्ट रेट बहुत स्लो होती है। एंड ब्रीदिंग रेट वाइल, और ब्रीदिंग रेट भी बहुत धीमी होती है। दे आर स्लीपिंग ऑल विंटर, पूरी सर्दियों में वे सोते हैं। नाउ स्टैंजा नंबर 5। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे,
अगर आपको फ़र्क करना है शिकार करने वाले जानवरों में बीस्ट मीनिंग जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स, प्रे का मीनिंग होता है टू मेक विक्टिम, किसी को शिकार बनाना। हालांकि आप अंतर करना चाहते हैं शिकार करने वाले जानवरों के बीच में। अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, नोवाइस कौन होता है? बिगिनर, नौसिखिया। माइट नॉन प्लस का मीनिंग कंफ्यूज होना। शायद अगर आपको अंतर करना है जंगली जानवरों के बीच में तो एक नौसिखिया शायद कंफ्यूज हो जाए कि उसे पता ना लगे ये कौन सा जानवर है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, आपको तरीका बता रहे हैं कि आप कंफ्यूज क्यों नहीं होंगे। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हिनास दस, और क्रोकोडाइल को जब भी आप देखेंगे और आप हिनास को भी देखेंगे, हिना कौन होता है? लकड़बग्घा। अगर आप लकड़बग्घा को देखेंगे तो आपको लगेगा ये क्रोकोडाइल है, ये मगरमच्छ है। उन दोनों में अंतर कैसे होगा, कैसे आप अंतर कर पाएंगे? हिनास कम विद मैरी स्माइल्स, और लकड़बग्घा जो है वो आता है बहुत मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए। कभी किसी जानवर को हंसते देखा है? आप देखेंगे ना हंसते हो तो आप भी डर जाएंगे। तो कोई जानवर हंसता नहीं है, लेकिन एक तरीका है कि हम लकड़बग्घे को कैसे पहचाने कि वो हमेशा हंसता हुआ, खुश होता हुआ आता है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर यही रोने लग जाए तो आप ये समझ लेना ये लकड़बग्घा हिना नहीं है, ये क्रोकोडाइल है। अगर वह रोता हुआ है तो वो कौन है? वो मगरमच्छ है। नाउ यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं बेटा हिनास के बारे में। डॉग लाइक हिनास, बिल्कुल कुत्ते जैसा इसका मुंह होता है। कार्निवोरस होते हैं, मांस खाने वाले होते हैं, जनरली एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। लॉन्ग फोर लेग्स, इनके बड़े बड़े लंबे पैर होते हैं। पावरफुल नेक, गर्दन बड़ी ही ताकतवर होती है। टायरलेस विद एक्सीलेंट साइड्स, और ये इनकी जो नज़र होती है बहुत तेज होती है, बिना थकने वाले होते हैं। प्रोफिशिएंट हंटर्स, और बहुत ही ज़्यादा उम्दा तरीके, बेहतरीन तरीके के दी बेस्ट शिकारी होते हैं ये। क्रोकोडाइल्स आर रेप्टाइल्स, ये रेप्टाइल्स फैमिली के होते हैं, रेंगने वाले होते हैं। कोल्ड ब्लडेड, बड़े ठंडे खून के होते हैं। लेग्स इनके 4 लेग्स, 4 लेग्स होते हैं। वी शेप्ड माउथ आना चाहिए यहाँ पे, ये अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे, वी शेप्ड माउथ। और इनका जो मुंह होता है वो कौन सी शेप का होता है? इनका मुंह जो है वो वी शेप का होता है। ये बच्चे माउथ वर्ड है, MOUTH, माउथ। ओके। 7 to 8 फीट लॉन्ग, 7 से 8 फीट लंबे होते हैं। वेब्ड टोज, इनके जो पैर होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। गुड स्विमर्स, बहुत अच्छे तैराक होते हैं। लेस 10 to 60 एग्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि 10 से 60 तक अंडे ये देते हैं। शार्प आई साइट, इनकी नज़र बहुत तेज होती है। ओके, नाउ स्टैंजा नंबर 6, लास्ट स्टैंजा इज देयर। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, एक सच्चा कैमेलियन कौन होता है बेटा? गिरगिट। एक सच्चा गिरगिट छोटा होता है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बिल्कुल छिपकली, सॉर्ट का मतलब काइंड, तरह, छिपकली की तरह की चीज़ होती है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, इसके कान नहीं होते हैं, ये सुनता कैसे है? कान नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग, ना ही इसका एक भी पंख होता है। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ के ऊपर कोई पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है, इट इज़ द कैमेलियन यू सी, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर कैमेलियन है, क्योंकि सारे के सारे कीट, सारे के सारे जितने भी पक्षी हैं इससे डरकर भागते हैं, क्योंकि इसकी जीभ इतनी लंबी होती है कि ये पास बैठकर बहुत दूर से शिकार करता है, और इसीलिए वहाँ पेड़ पर कोई नहीं है, सब डर के मारे चले गए हैं। और सिर्फ पेड़ पर अगर कोई नहीं है तो समझ लीजिए कैमेलियन आपको दिख जाएगा। नाउ यस बेटा, ये पोम जो है इतनी इंटरेस्टिंग पोम है, इंटरेस्टिंग तरीके बताए गए हैं कि आप किसी को भी कैसे पहचानेंगे। सबसे पहला तरीका एशियाटिक लॉइन को पहचानने का है, और वह तरीका है कि वो बहुत लंबा चौड़ा होता है, ग्रेइश रेड कलर का होता है, और जैसे ही वह दहाड़ता है तो आपकी मरने वाली स्थिति हो जाती है। बंगाल टाइगर कैन बी टोल्ड, और बंगाल टाइगर को जो है आप नोटिस कर सकते हैं कि वो सीधा आपको खाने के लिए आता है, और लेपर्ड जो है वो आपके ऊपर एकदम छलांग लगाता है, कूदता है। और जो बियर है, बेयर आपको, एक्चुअली बियर नहीं है, बेयर आपको एक बहुत टाइट हग अपने गले से चिपका कर गले लगा लेता है बहुत कस के कि आपका दम निकल जाए। और इसके साथ साथ में आपको नेक्स्ट जो आता है वो है कि अगर आपके ऊपर
कोई अटैक, ये एक्चुअली जो है वो अटैक भी करते हैं, हिनास जो होते हैं। और अगर आपको क्रोकोडाइल और हिना को पहचानना है तो ये दोनों के दोनों इतने डेंजरस नहीं होते हैं, आसान है पहचानना इनको। अगर रोता हुआ आए जानवर तो क्रोकोडाइल है, हंसता हुआ आए तो हिना है। और एक सच्चा गिरगिट क्या होता है, एक छोटी सी छिपकली की तरह लगता है। और जिस तरीके से, जो तरीके से हम इसे पहचान सकते हैं, इन्हें पहचानते हो, बहुत ही फ़नी है। अगर पेड़ के ऊपर कोई नहीं है तो आप समझ जाइए कि वहाँ गिरगिट दिखाई देने वाला है। और गिरगिट के अंदर एक दैट इट हैज़ द एबिलिटी टू चेंज कलर्स एंड ब्लेंड विद इट्स सराउंडिंग्स एंड सो बिकम इनविजिबल। और उसके अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो अपने कलर को बदल लेती है और वातावरण के अनुसार उसी में ढल जाती है, और वह कई बार अदृश्य भी दिखाई देता है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है बेटा पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस वो होता है, जब मैं आपको पोएटिक डिवाइसेस समझाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि क्या होता है पोएटिक लाइसेंस। इसके अंदर पोएट बिल्कुल फ्री होता है कि वो लैंग्वेज का कोई भी रूल जो है अपने पोम के अंदर एक इफेक्ट लाने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकता है। और जो रूल्स है वो स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या, सेंटेंस की बनावट, सबसे रिलेटेड हो सकता है। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय डियर फ्रेंड्स।